हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी वेस्ट बंगाल सेट का जो 2015 का जो PYQ है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले का जो वीडियो बनाया हुआ है तो उसमें मैंने 2018 का पूरा क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का डिस्कस किया हुआ है। तो 4 सीरीज़ में है वो क्वेश्चन, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करूंगी 2015 का जो पेपर 2 है। तो फ्रेंड्स, अभी तो आप सभी जानते हो कि अभी जो पेपर का सिस्टम है वो है, जो जनरल पेपर होता है वो 50 क्वेश्चन रहता है, और जो पेपर 2 है हमारा जो सब्जेक्ट से बिलोंग करता है वहाँ पर 100 क्वेश्चन रहता है। तो पहले तो ऐसा होता था, दो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट का पेपर होता था वो 2 होता था, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी सिर्फ 2 ही पेपर होगा, एक जनरल पेपर रहेगा और एक सब्जेक्ट का पेपर जहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये आज डिस्कस करूँगी जो 15 का तो पेपर है वो, और वहाँ पर पेपर 2 का। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर 50 क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, ये जो PYQs है जो ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जो आपका जो एग्ज़ाम है इसके लिए, और यहाँ से फॉर्मेट भी पता चलता है किस टाइप का क्वेश्चन भी रहता है। तो चलो देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। तो फ्रेंड्स देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है, मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो, वन साइड है मेसोलिथिक साइट और दूसरी तरफ है लोकेशन बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फर्स्ट दिमाग में ये डाल लो कि जो ये चारों के चारों साइड है ये मेसोलिथिक साइट है, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा मेसोलिथिक साइट है, या ऐसे करके भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों के चार मेसोलिथिक साइट है और इसका लोकेशन भी बताना है। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है, जो बागोड़ है वो राजस्थान में है, जो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश एंड लंगराज जो गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये जान लो, जो आदमगढ़ है ना जहाँ से 25,000 माइक्रोलिथ मिले हैं, तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। और जो बागोड़ है वो लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है, हैबिटेशन साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी जान लो, बागोड़ जो है लार्जेस्ट हैबिटेशन साइट है। और साथ साथ ये भी जान लो कॉम्बाइन में, जो बागोड़ एंड आदमगढ़ है जहाँ से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ साथ देखो, इतना एक क्वेश्चन में से इतना क्वेश्चन बन गया है, तो साथ साथ ये भी ध्यान रख लेना। और फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A2B3। चलो देख ले, A2B3, तो B इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, असर्शन और रीज़न। तो फ्रेंड्स जानते हो, आप तो जानते ही हो, जो असर्शन और रीज़न वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पर फर्स्ट देखना पड़ता है ये दोनों ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है हुआ तो उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देख लेते हैं असर्शन में क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखो, ए डॉकयार्ड ऑफ हड़प्पन टाइम्स रिपोर्टेड फ्रॉम लोथल, यस ये तो ट्रू है। रीज़न में क्या दिया हुआ है, द आर्कियोलॉजिकल साइट जो लोथल है इज़ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। तो फ्रेंड्स ये ना गलत है, ये लोथल जो सिचुएटेड है वो गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये हाँ ये एक डॉकयार्ड है, तो ये सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा A इज़ ट्रू एंड R इज़ फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा संहितास है ऑफ वाइट अजुर्वेदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं जो अजुर्वेदा है, वेदा का जो 4 भाग है, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो अजुर्वेदा है वो 2 भाग में बांटा हुआ है, एक शुक्ला अजुर्वेदा और वाइट अजुर्वेदा, और एक ब्लैक और कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनमें से बताना है इनमें से कौन सा है जो वाइट यजुर्वेदा का पार्ट है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, कथा, मैत्रेय, तैत्तिरीय एंड बजसनिया। तो फ्रेंड्स जो वाइट अजुर्वेदा का पार्ट है वो है बजसनिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये साथ साथ ये 3 जो है ना ये ब्लैक अजुर्वेदा का पार्ट है या फिर कृष्ण यजुर्वेदा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रख लेना कौन सा ब्लैक से जुड़ा हुआ है, कौन सा व्हाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, जो किंग है अश्वपति, उपनिषदिक एज का जो किंग है वो रूलर कहाँ का था, तो केकाया, मद्रा, पंचाला एंड उशिनारा। तो फ्रेंड्स जो किंग अश्वपति था उपनिषदिक एज का, वो किंग था
केकाया का अश्ववती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो उपनिषदिक जो किंग था पंचाला, वो उसका किंग था जाबेली। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देख लेना क्योंकि ये भी पूछ सकता है। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये भी जान लो, जो उपनिषदिक एज का जो किंग है अजातशत्रु कहाँ का किंग था? काशी का। हाँ फ्रेंड्स, ये भी जान लो, मगध नहीं लगा देना क्योंकि मगध जो था वो तो अजातशत्रु, वो तो दूसरा वाला था, और ये उपनिषदिक वाला जो अजातशत्रु था वो काशी का था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एक नेट का PYQ है, तो इसको भी ठीक से याद रख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ किंगडम्स जो कि ग्रुप ऑफ 16 महाजनपद से है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये बताना है। चलो, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स है वो है उत्तर प्रदेश, गंगा घाटी में है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स साथ साथ ये भी जान लो, जो 16 महाजनपद का जो सबसे दक्षिणतम साइट है वो है अशमक। ठीक है फ्रेंड्स, साथ साथ ये भी जान लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है, तो ये किसने कहा था ये बताना है। इट इज़ द जॉब ऑफ लैटी देन द जॉब ऑफ मार्क्स टू वर्शिप द कॉर्पोरियल रिमेन्स ऑफ द बुद्धा। दिस स्टेटमेंट कहाँ बोला गया है? महापरिनिर्वाण सुत्ता में। तो ये किसने कहा था? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। आनंद्या, गौतम बुद्ध, महाकश्यप एंड सुभद्रा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महापरिनिर्वाण सुत्ता में ये गौतम बुद्ध ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन 7 को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज लैंड मेजर? इनमें से कौन सा है जो लैंड मेजर जिसको कहा जाता है? चलो देख लेते हैं। आधका, धारका, कर्ष एंड निवर्तना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लैंड मेजर है निवर्तना एक लैंड मेजर है। ठीक है फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो तुर्मिया है वो कंटेम्पोररी किंग था अशोक के टाइम पर, तो वो कहाँ का रूलर था? सीरिया, इजिप्ट, कोरिंथ एंड मैसिडोनिया। तो फ्रेंड्स तुर्मिया जो किंग था वो था इजिप्ट का। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अब 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इन 9 क्वेश्चन में क्या बताना है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए लेडी अलवार संत? लेडी अलवार संत इनमें से बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अलवार जो होते थे ना, ये जान लेते हैं। अलवार जो होते थे वो वैष्णव संत होते थे, और जो नैनार होता था वो होते थे शैव धर्म से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी डिफरेंशिएट याद रखना। जो अलवार थे वो था वैष्णव से रिलेटेड। ठीक है, और जो नैनार होते थे नैनार जो होते थे वो शैव धर्म से रिलेटेड था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो अलवार का संख्या था वो था 12, और जो नैनार थे उसका संख्या था 63। ये भी याद रख लेना कि डायरेक्ट में ये भी पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब देख लेते हैं। तो इनमें से कौन है जो लेडी अलवार संत है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। अंडाल, माधुरी कवि, पेरुमल एंड तिरुपन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंडाल वो एकमात्र लेडी अलवार संत थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इनमें बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट करता है मीन सेंटर ऑफ योदुस का। तो मीन सेंटर बताना है कहाँ योदुस का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अग्रोहा एंड बनाया एंड रोहतक एंड सनेत एंड अग्रोहा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। रोहतक एंड सनेत ही था मीन सेंटर योदुस का। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये कहाँ पर राज करते थे, मतलब इसका रूल कहाँ पर था? वो था कनौज में। ये भी याद रख लेना, कनौज में इसका रूल था। चलो क्वेश्चन 11 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर जो जाने जाते हैं अनदर नेम देवगुप्ता के नाम से, तो इनमें से कौन सा गुप्ता रूलर वो आइडेंटिफाई करना है। तो चलो ऑप्शन देख ले। चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2 एंड कुमार गुप्ता। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन चंद्रगुप्ता द्वितीय, जो देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है जिसको। ठीक है फ्रेंड्स, 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल परम सौगत। तो फ्रेंड्स तो इसका इनमें से किसका टाइटल है जो
परम सौगत उपाधि लिया था? चलो, भास्कर वर्मन, शशांक, राज्यवर्धन एंड हर्ष। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यवर्धन था उस जिसकी उपाधि थी परम सौगत। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्वेश्चन 13 को देख लेते हैं अब। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ममल्लपुरम रथस, जो ममल्लपुरम का रथ है पल्लव का टाइम पे, इनमें से अपसाइडल जो प्लान है इनमें से कौन सा रथ का प्लान है ये बताना है। अर्जुन रथ, भीमा रथ, धर्मराज रथ एंड नकुल सहदेव रथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नकुल और सहदेव का जो रथ है उसका जो स्टाइल है वो है अपसाइडल इन प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, उसका स्टाइल इस तरह से है। 14 को देख लेते हैं, 14 क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन से रूलर है चोला कंट्री का एट द टाइम ऑफ जब महमूद गजनी ने एक्सपीडिशन किया था गुजरात में, तब चोला किंग कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तम चोला, राजराज चोला, राजेंद्र चोला, कुलोटुंगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र चोला दैट टाइम किंग था चोला का जब महमूद गजनी ने गुजरात पे आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस 15 क्वेश्चन में भी बताना है, मैच करना है इसमें। एक तरफ ऑथर दिया हुआ है और एक तरफ पैट्रोन रूलर्स दिया हुआ है, तो मैच करना है। तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जो हिमाद्री, जयदेव, राजशेखर, श्रीहर्ष। तो फ्रेंड्स ये देखो जो यहाँ पर देखो जो जयदेव है वो लक्ष्मण सेन के टाइम पर था, जो राजशेखर था वो महेंद्रपाला के टाइम पर था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हिमाद्री था और जो हिमाद्री और जो श्रीहर्ष था, तो जो हिमाद्री था वो महादेव के टाइम पर था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो श्रीहर्ष था वो जयचंद्र के टाइम पर था। तो फ्रेंड्स देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है, ए का 3, बी का 2, यहाँ पर देखो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अच्छी तरह से देख लो, जो हिमाद्री है वो महादेव दैट टाइम रूलर था, जयदेव जो लक्ष्मण सेन का टाइम पे था, राजशेखर जो महेंद्रपाल के टाइम पे था और श्रीहर्ष जो जयचंद्र के टाइम पर था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो फ्रेंड्स इस 16 क्वेश्चन में बताना है हु मेड जिजिया वाज अ सेपरेट टैक्स फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, किसने लैंड रेवेन्यू को जिजिया से अलग किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खलजी, बलबन एंड फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, चलता है 17 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है, ये रिप्रेजेंट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है महमूद गजनी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखो महमूद गजनी, तो ऑप्शन से ही कुछ आंसर पता चल जाता है, तो ऑप्शन देख लो। तो फ्रेंड्स देखो जो महमूद गजनी था वो हम सभी जानते हैं लास्ट में जो एनेक्स किया था वो मुल्तान को किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लो। तो फ्रेंड्स इस फॉल ऑफ भटिंडा, कैप्चर सिस्तान, उसके बाद मुल्तान, उसके बाद डिफीट ऑफ आनंदपाल। और बी ऑप्शन में देखो कि कैप्चर सिस्तान, फर्स्ट डिफीटेड आनंदपाल, भटिंडा, एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान, और कैप्चर ऑफ सिस्तान, फॉल ऑफ भटिंडा, फर्स्ट डिफीट आनंदपाल एंड एनेक्सेशन मुल्तान। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है फॉल ऑफ भटिंडा, उसके बाद डिफीट आनंदपाल, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान एंड कैप्चर सिस्तान। तो फ्रेंड्स इससे ना हम सभी जानते हैं जो महमूद गजनी का जो टाइम पीरियड था वो पहले जो हुआ था वो था पहले कैप्चर किया था सिस्तान को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद भटिंडा फॉल हुआ था, भटिंडा एम्पायर का फॉल हो गया था, उसके बाद जो फर्स्ट डिफीट आनंदपाल, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ मुल्तान। तो फ्रेंड्स ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो 18 नंबर क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा है जो नॉट करेक्टली मैच है। चलो देख लेते हैं। तो चाचर जो है जो लैंड आउट है कल्टीवेशन फॉर 3 और 4 ईयर्स। यस फ्रेंड्स ये करेक्ट है, जो चाचर है, चाचर जो लैंड है, जो चाचर भूमि है वो कल्टीवेशन किया जाता है 3 या 4 ईयर्स बाद। ठीक है, जो पाइतकी है वो लैंड रिजर्व है अलॉटमेंट इन जागीर के लिए। यस ये भी सही है। जो राहदारी है प्रोटेक्शन मनी पेड बाय द ट्रैवलर्स। तो फ्रेंड्स राह मीन्स रास्ते, तो ये से भी ये क्लियर हो जाता है जो ट्रैवलर्स के लिए ही है, तो ये भी सही है। और एक है वादत उल अजूद,
तो फ्रेंड्स ये टाइटल है, जो टाइटल है मुस्लिम प्रीचर का, तो ये सही नहीं है, ऑफिशियल टाइटल ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो कि ये करेक्टली मैच नहीं है। क्लियर है। चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स 19 क्वेश्चन को देखो, ये यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये किसने कहा था? इंडिया में जो कोई भी मिडिल क्लास नहीं है, ए पर्सन वाज ईदर एक्सट्रीमली रिच और लिव्ड मिजरेबली। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जो इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास नहीं था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमीर खसरू, इब्न बतूता, बर्नियर एंड अबुल फजल। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट बोला था वो था बर्नियर ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है। तो चलो देख लेते हैं। नदिया, तो फ्रेंड्स देखो, ये जो नदिया है वाज द सेंटर ऑफ वेदांतिक नेशनलिज्म। यस, ये तो सही है। नानक हैड नो इंटेंशन ऑफ फाउंडिंग न्यू रिलीजियन। और ऑप्शन सी देखो, कबीर वाज द फर्स्ट सेंट टू सब्स्टिट्यूट द वर्शिप ऑफ विष्णु बाय रामा। और ऑप्शन डी देखो, इब्न अरबी जो था वो पॉपुलर एमंग बॉट सेक्शन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में इजीली इसका आंसर भी आप लोग को पता चल ही गया होगा। जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो था ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो कबीर था वो एक निर्गुण संत था, और ये तो एकदम ही गलत हो जाता है, क्योंकि वर्शिप नहीं करता था विष्णु बाई रामा। तो ये तो कबीर निर्गुण संत था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये 21 क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन है जो पैट्रोनाइज बाई किंग अकबर के द्वारा पैट्रन किया गया था। एंड बोला था द मोस्ट अकम्प्लिश मैन ऑफ हिज डे इन द साइंस ऑफ म्यूज़िक एंड द हिंदी सॉन्ग। तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो बाज बहादुर ऑफ मलबा, तानसेन, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खानान। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाज बहादुर ऑफ मलबा। और फ्रेंड्स ये बाज बहादुर को अकबर ने 2000 का मनसबदारी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये साथ साथ ये भी याद रख लेना। चलता है 22 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये देखो, 22 क्वेश्चन में बताना है लिस्ट वार इन बिटवीन एंड ईयर बताना है। चलो देख लेते हैं। अकबर एंड राणा प्रताप। तो फ्रेंड्स अकबर एंड राणा प्रताप के बीच, और ये दो अब्दल या अहमद शाह, और जो बैटल ऑफ मानपुर के नाम से भी जाना जाता है, अकबर एंड हेमू के बीच, एंड शेरशाह एंड हुमायूं के बीच। तो फ्रेंड्स देखो, जो अकबर एंड राणा प्रताप का जो बीच युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी हम सब जानते हैं, जो कि 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप सबको पता ही होगा। और उसके बाद जो 2 नंबर है, अब्दाली एंड अहमद शाह, उसका बीच जो वार हुआ था 1748 में, जो मानपुर के बैटल के से भी नाम से भी जाना जाता है। और अकबर और हेमू का बीच जो हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में। और जो शेरशाह एंड हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था और 1539 पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस चलो देख लेते हैं। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, आई वॉज ब्रॉर्न इन शूद्र फैमिली दस सेट फ्री फ्रॉम प्राइड। तो फ्रेंड्स ये किसने कहा था? कबीर, रायदास, तुकाराम एंड बिनाक्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुकाराम ने ये बोला था, आई वॉज ब्रॉर्न इन शूद्र फैमिली दस सेट फ्री फ्रॉम प्राइड। ठीक है, चलता है 24 क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा कॉमर्शियल क्लास है जो स्पेशलिस्ट इन लोकल रिटेल ट्रेड के लिए है। स्पेशलिस्ट है लोकल ट्रेड के लिए, रिटेल ट्रेड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन देख लें, मोदी, बोहरा, सेठ या बनिक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिक। तो फ्रेंड्स आज का जो लास्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं, 25 क्वेश्चन। जो अब्दुल रज़्ज़ाक विजिट किया था विजयनगर एम्पायर में, तब उसका टाइम पे जो किंग था वो कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं, हरिहरा 2, देवराय 2, नरसा नायक एंड कृष्णदेव राय। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी,
देवराय द्वितीय के टाइम पे अब्दुल रज्जक विजयनगर एम्पायर में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था। तो फ्रेंड आज के लिए ये 25 क्वेश्चन ही था। अगले वीडियो में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर, एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।